हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अराउंड 10 डेज़ के बाद मिल रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा एक्सक्यूज़ आप लोगों से चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारा कोर्स डिले हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे। सो बी रेडी इन द कमिंग वीक। आई विल प्रोवाइड एटलीस्ट 4 और 5 मोर वीडियोज़ टू फिनिश दिस चैप्टर। क्लियर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले से भी पढ़ते आए हो। इनफैक्ट सेकेंड वीडियो जो हमारी थी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी। तो जैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विथड्रॉ करते थे और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है, राइट। यही नहीं, आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ी थी 8, 9, 10 से आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते आते थे, सेम वही चीज़ों को फॉलो करना है। कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे हम इंटरेस्ट उसमें कैलकुलेट करते थे, वैसे ही इसमें हमें कैलकुलेट करना है। कोई भी पैसा आप बैंक में रखते हो या कहीं एफडी कराते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, कहीं बिजनेस के अंदर डालते हो, तो जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपका बिजनेस में पैसा रहता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि इंटरेस्ट निकालते टाइम आपको हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कभी भी आप किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट निकाल रहे हो, वेदर आप लोन ले रहे हो या आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कभी भी आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो इंटरेस्ट में बेसिकली 2 फैक्टर को आपको ध्यान में रखना होता है। पहला होता है आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर। यानी कि जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है हमारा डेट एंड दूसरा होता है ड्यूरेशन। ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। भले आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, आप ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो आपके 2 फैक्टर होते हैं जो इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं। वो एक होता है डेट और एक होता है ड्यूरेशन। आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। डेट का मतलब कि किस दिन आपने इन्वेस्ट किया, ड्यूरेशन का मतलब कितने पीरियड तक वो आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर रहा या बैंक में रहा या जहां भी आपने दिया है या लिया है, उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। क्लियर। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। इसके लिए आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। लेट हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को ए ने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, बी ने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। 1 अक्टूबर को ए ने बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपीस और इन्वेस्ट किया, बी ने बिजनेस के अंदर से 50,000 रुपीस विड्रॉ कर लिया। क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरे चैप्टर में आपको इंटरेस्ट इसी तरीके से निकालना होगा। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, सपोज ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख एंड 3 लाख 1 अप्रैल को, और ए ने 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपीस, और प्लस का मतलब उसने इन्वेस्ट किया है, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव होता है, बी ने 50,000 रुपीस विड्रॉ किया है, राइट। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में गिवन है 10% पर रहना। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे। पहले ए, सो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ए ने बिजनेस में पहले कितना डाला, 5 लाख, सो 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकालो, 5 लाख। नाउ 5 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। और ड्यूरेशन कितना है, 1 अप्रैल को बिजनेस में डाला है, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने होते हैं, 12 महीने। तो लेट लिख लो 12, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन अगर आप लिखते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने के लिए, यानी कि 1 ईयर का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को ए ने 2 लाख रुपीस और इन्वेस्ट किए। अब आ जाओ ड्यूरेशन। 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए, 6 मंथ, और 6 मंथ का इसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। दिस इज 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। सो दिस इज इक्वल टू 5 लाख का 10% हो गया 50,000, और 2 लाख का 10% हो गया 20,000, और हाफ ईयर का हो गया 10,000। सो दिस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट हो गया 60,000। आई थिंक क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। सिमिलरली बी की जब आप निकालोगे, तो बी का हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। बी ने बिजनेस में कितने पैसे डाले, 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। ड्यूरेशन कितना हो गया, ड्यूरेशन 1 अप्रैल डाला, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने। नेक्स्ट आ जाओ। अब ए ने बिजनेस में से 50,000 रुपीस विड्रॉल किया है, तो जितना भी इंटरेस्ट इसका होगा वो इतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर विड्रॉल है तो विड्रॉल में इतना इंटरेस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ प्लस इंट्रोड्यूस किया था तो प्लस आया था, विड्रॉ किया तो माइनस हो जाएगा। सो
यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 50,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ, दिस इज इक्वल टू 3 लाख का 10%, 30,000 माइनस 50,000 का 10%, 5,000 और हाफ ईयर का हो गया 2,500, दिस इज इक्वल टू रुपीज 27,500 वीकली। आई थिंक क्लियर? तो ये है, तो कहने का मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम पहले से पढ़ते आए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें सिंपली ये निकालना है। लेकिन देखो, ये तो आपका ऑर्डिनरी केसेस हो गया कि अगर आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। लेकिन कुछ केसेस, कुछ प्रोविजंस आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रोविजन के लिए ही मैंने आपको ये केसेस बताए हैं। ये केसेस आपको ध्यान रखना है, ये केसेस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट होंगे और आपको इसके लिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सिचुएशन क्या होगी, कैसी सिचुएशन में इंटरेस्ट कब दिया जाता है, कब इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, या इंटरेस्ट को हमें कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको मैंने डिवाइड किया है इन 3 केसेस में, या 3 सिचुएशन होती है इसकी, ये तीनों सिचुएशंस आपको याद रखनी है। क्लियर? दिस टॉपिक आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजन रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोविजंस क्या होंगे? तो ये मेरे सिचुएशन या केसेस हैं जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर। यहाँ पे डीड क्या है हमारी? साइलेंट। तो याद रखो, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर डीड साइलेंट होती है तो ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, ना ही हम सैलरी कमीशन किसी को देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी इक्वल होगी और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। तो आपको याद होगा, यानी कि जब भी डीड साइलेंट होती है तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा। क्लियर ना? ये तो बहुत सिंपल था, बट मेनली आपको ये केसेस ध्यान में रखने हैं, ये वाले केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। सेकंड केस, पूरा टॉपिक मेरा इन 4 हेडिंग के ऊपर डिपेंड है, ये 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है, इसी को पढ़ाने के लिए मैं ये इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड, when the partnership deed provide for interest on capital but is silent as to the treatment of interest on capital as charge or appropriation। हमें डीड के अंदर ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। पहले तो आप ये समझ लो चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। मैंने आपको 3rd वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से एक बार आपको समझा दूं। चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप प्रॉफिट में से चार्ज कर रहे हो, प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रहे हो, प्रॉफिट में से उसको रिड्यूस कर रहे हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एक वर्ड में डिफाइन करूं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, कि एप्रोप्रिएट कर रहे हैं हम उस प्रॉफिट में से उसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें। क्लियर? तो चार्ज जब भी होता है तो चार्ज का मतलब ये होता है कि वेदर इन केस ऑफ प्रॉफिट है या लॉस है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। लेकिन एप्रोप्रिएशन जब भी होता है तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आपको उस प्रॉफिट में से सिर्फ उतना पार्ट देना है जितना प्रॉफिट है। अगर आपका प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट जाता है, तो आपको उसको एडजस्ट करना होगा। यही केसेस मैंने इस हेडिंग में एक्सप्लेन किए हैं। क्लियर? ये हमारी 2nd और 3rd वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग रिवीजन के लिए एक बार उसमें देख लेना। राइट? तो ये हमारा क्या है कि हमें इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर इट इज अ चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो ऐसे केस में पहला केस आ जाओ, इफ देयर इज प्रॉफिट, यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट होगा देन ओनली आईओसी इज टू बी अलाउड। यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट पे करोगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके ये सारे विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। राइट? फर्स्ट आ जाओ ए केस। ए केस के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो कह रहा है इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन ओनली आईओसी इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी केस में हम आईओसी देंगे। सपोज ए और बी 2 पार्टनर है, दोनों की कैपिटल है मान लो 2 लाख एंड 1 लाख। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है हमारा रुपीज 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोनों पार्टनर की, इट इज इक्वल टू 2:1। मान लो ये केस है हमारा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर। राइट? ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये एक केस को समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको कैसे अपॉर्शन करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो याद रखो फुल इंटरेस्ट पे किया जाता है। कैसे हम पे करेंगे? सपोज हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
डेट आपकी जो भी होगी वो लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना आया था 1,50,000। पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर राइट। प्रॉफिट हमारा 1,50,000। इंटरेस्ट हमें पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है 10%। सो दिस इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। इंटरेस्ट दे दो 10%। बिगनिंग में दिया है फुल ईयर का, सो 20,000 एंड 10,000। ये आ गए 30,000। सो प्रॉफिट आप बांट दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। 150 में से 30 गए 120। 120 को दोनों में बांटोगे 2:1 में। 2:1 का मतलब हो गया 3, 3 4 जा 4 2 जा 80। ये आ गई 80,000 एंड 40,000। आई थिंक क्लियर है सबको। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया है। फर्स्ट केस है इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा तो सिर्फ उसी केस में हम इंटरेस्ट देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस आ जाओ। इफ देयर इज अ लॉस, अगर लॉस है देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर। अगर हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो उस केस में हमें कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आ जाओ बी केस एक्सप्लेन करता हूं। लेट, इसको मैं मान लेता हूं बी केस। ये है हमारा केस नंबर बी। केस नंबर बी में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारा है ₹1,50,000 नेगेटिव में। यानी कि आप इसको ये कह लो कि प्रॉफिट की जगह चलो मैं ले लेता हूं लॉस। अगर हमारा लॉस हुआ है, अगर हमारा लॉस हुआ है 1,50,000, तो अब आप कैसे दोगे? तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? अगर हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है तो हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब हम कैसे पे करेंगे? अब हम सीधा लॉस को बांट देंगे, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। क्लियर? हमें कह रहा है बी केस इफ देयर इज अ लॉस देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। मान लो इस केस में हमारा लॉस हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहां आ जाओगे टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर। लॉस हमारा कितना हुआ 1,50,000। इसको आप लिखोगे बाई लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी 1,50,000। 150 को आप बांट लो दोनों में 2:1 के रेशियो में। 3 5 जा 5 2 जा 1,50,000। क्लियर? ये हमारा सेकंड केस भी ओवर। राइट? फर्स्ट केस में हमने क्या किया? फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से पहले हमने आईओसी पे किया, आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में हमें कह रहा है इफ देयर इज लॉस, अगर हमारा लॉस है, हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है हमारा 1,50,000 और रेशियो हमारी 2:1, तो याद रखो जब भी लॉस होगा तो उस केस में आईओसी देने की जरूरत नहीं है। तो आप आईओसी नहीं दोगे, डायरेक्ट लॉस को दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। क्लियर? सेकंड केस। थर्ड केस एंड फोर्थ केस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थर्ड एंड फोर्थ केस, इफ प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारा प्रॉफिट आईओसी के बराबर है या आईओसी से ज्यादा है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एज पर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ये वाला केस कौन सा हो गया? ये केस हो गया सेम एज ए केस। ए केस था सेम, वही ये वाला केस हो जाएगा कि अगर हमारा प्रॉफिट है, अगर हमारा प्रॉफिट आईओसी से ज्यादा है या आईओसी के बराबर है तो आप सिंपली क्या करो, इंटरेस्ट दे दो, सैलरी दे दो या जो भी आपके मेंशन है वो दे दो और प्रॉफिट आएगा वो बांट देना। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, सेम ये केस होगा जो केस ए में था, जो प्रॉफिट वाला केस था वही वाला ये रिपीट हो जाएगा। यानी कि जब हमारा प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है तो उस केस में हमारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ए केस वाली। राइट? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डी वाली। डी वाली का ध्यान रखना। डी में हमें क्या बोल रहा है? इफ प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो उस केस में आप कैसे प्रेजेंट करोगे? सपोज इसी क्वेश्चन में अगर हम ले लें, इस क्वेश्चन में हम ये ले लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अब हम डी केस करने जा रहे हैं। राइट? डी केस में आ जाओ। डी केस में वो हमें ये कह रहा है कि इफ प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट हम ले लेते हैं लेट ₹15,000।
या और डिफरेंट कोई फिगर ले लेता हूं मैं, 18,000 ले लेट, मान लो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीस हमारा 18,000 है, राइट। तो इसमें आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इस केस में आईओसी इज अलाउड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना दोगे जितना प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और वो हम कैसे देंगे? हमें वो बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ आईओसी। यानी कि आपको रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट का रेशियो निकालकर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? कैसे? हम डी केस करने जा रहे हैं। डी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डी में कैपिटल है दोनों पार्टनर की 2 लाख 1 लाख, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीस 18,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, रेट ऑफ आईओसी है 10% पर एनम। तो इस केस में आ जाओ, इसमें हमारा प्रॉफिट है, तो ऑब्वियस है पहले आप प्रॉफिट लिखोगे। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखो, हमारा हो गया प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट आपका कितना है? प्रॉफिट आपके लिए दिया हुआ है 18,000, राइट। अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट में अगर देख रहा हूं 10% मैं दूंगा ए को और बी को, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 20,000 एंड 10,000, दोनों मिला के हुए 30, यानी कि 30 इज मोर देन 18,000 है, यानी कि यहाँ हमारा प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट से कम है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। ए और बी को इंटरेस्ट दे दो 10%, 2 लाख का 10% हो गया 20,000, और इसका हो गया 10,000, राइट। तो 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, ये हमने इंटरेस्ट दे दिया दोनों को 20,000 10,000। तो अब आप देखोगे दिस इज अ केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज केस ऑफ ineducate profit, hence distribution of interest to partners are in the ratio of IOC. Clear? आपने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स को देना है। ए को हम दे रहे हैं 20,000, बी को हम दे रहे हैं 10,000। क्लियर? तो इट मींस ये टोटल कितना हो गया? 30,000, जबकि प्रॉफिट है हमारा सिर्फ 18,000। तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। ये वाला केस कहलाता है हमारा इनएडुकेट प्रॉफिट। और इनएडुकेट प्रॉफिट के केस के अंदर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स आर इन द रेशियो ऑफ आईओसी। तो आप आईओसी की रेशियो निकाल लो, 20,000 और 10,000। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गई? रिक्वायर्ड रेशियो हो गई 2:1। 20,000 और 10,000 रेशियो क्या आ गई आपकी? 2:1, राइट। तो अब आप यहां पे दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। दिस इज 2, कितना था आपका? 18,000। 18,000 को आप बांट दो 2:1 में, 3 6 6 2 12,000 एंड 6,000। क्लियर है? ये है हमारा केस जब हमारा प्रॉफिट आईओसी, हमारा प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट से या पार्टनर्स को जो भी आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं उससे कम प्रॉफिट होता है। तो उस केस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? जितना भी आप उनको रेम्युनरेशन दे रहे हो उसकी जो भी रेशियो आएगी उस रेशियो में आप इसको बांट दोगे। यहाँ हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी 20,000 और 10,000 थी, इससे हमने रेशियो निकाल ली, रेशियो आ गई 2:1। अब आप 18,000 को रेशियो में बांट दोगे 2:1, यानी कि आपने इंटरेस्ट पार्टनर्स को कितना पे किया? आपने इंटरेस्ट पार्टनर्स को सिर्फ उतना पे किया जितना उनका प्रॉफिट था, राइट। तो इसको हम कहते हैं इफ प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारा प्रॉफिट आईओसी से कम है तो हम प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो सिर्फ उतना ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जितना आपका प्रॉफिट होगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली दोनों पार्टनर्स की जो भी रेशियो ऑफ कैपिटल होगी, कैपिटल की रेशियो आप निकालोगे और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो यहाँ इंटरेस्ट की रेशियो क्या हो गई? 20 एंड 10,000, सो रेशियो हो गई 2:1। 2:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर? एंड लास्ट केस है हमारा फोर्थ केस, when partnership deed provide for interest on capital as a charge against profit। याद करो, अब ये बोल रहा है चार्ज का मतलब होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, भले ही पार्टनर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर? नाउ केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे?
अब इस केस में मैं केस नंबर 3 को प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। देखो केस नंबर 3 को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। केस नंबर 3 में वो कह रहा है चार्ज का मतलब होता है कि आपको जितना भी इंटरेस्ट बोला जा रहा है आप फुल उसको पे करोगे, भले ही पार्टनर को लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सेम यही एग्जांपल ले रहे हैं, ये हो गया केस 3। केस 3 में हम इसी क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं। प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट है हमारा 18,000। प्रॉफिट हमने 18,000 ले लिया, इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है, आप इंटरेस्ट पे करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी 10% देना है, दिस इज इक्वल टू 20,000 और बी को हमें देना है 10,000, दिस इज इक्वल टू 30,000। क्लियर? यानी कि हमारा प्रॉफिट है 18,000, प्रॉफिट हमारा 18,000, जबकि हमें रेम्यूनरेशन यानी कि इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है 30,000। हमें यहाँ पे उसने ये बोला है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जितना भी इंटरेस्ट है वो फुल आपको पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आप कैसे पे करोगे, यहाँ पे करोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, आप जितना भी इंटरेस्ट आया फुल पे कर दो। अब 30 में से 18 गए 12,000, ये लॉस दोनों पार्टनर मिलके बियर करेंगे। 12,000 को बांट दो, रेशियो क्या है 2:1, 3 4 जा 4 2 जा 8 एंड 4,000। ये हमारा कंप्लीट केस हो गया। क्लियर? आई थिंक क्लियर। तो इसमें आपने क्या चीज पढ़ा, इसमें आपने ये पढ़ा कि अगर हमें चार्ज बोला है तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। चार्ज है तो आप सिंपल प्रॉफिट लिखो, इंटरेस्ट पूरा दे दो और उस केस में प्रॉफिट आएगा तो इधर बढ़ जाएगा, लॉस आएगा तो इधर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको ये बोल रहा है कि प्रॉफिट आपका इक्वल है आईओसी से और आईओसी से कम है और आपको अगर चार्ज और एप्रोप्रिएशन नहीं बोला है तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मान कर चलते हैं और हम सिर्फ इंटरेस्ट उतना देंगे जितना प्रॉफिट होगा। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट इतना देंगे कि पार्टनर को लॉस ना आए, यानी कि एग्जैक्टली वो उसी अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जितना अमाउंट का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? ये टॉपिक थे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? ओके, अब इसी चीज को समझाने के लिए अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, चारों केसेस मैंने आपको समझा दिए। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी और उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा। तो देखो, इसी को समझाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों केसेस आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं इनएडुकेट प्रॉफिट। इनएडुकेट प्रॉफिट हमेशा याद रखो, इनएडुकेट प्रॉफिट कौन सा केस होता है? इनएडुकेट प्रॉफिट होता है जब हमारा इंटरेस्ट जो हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं या पार्टनर्स को जो हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं वो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो सपोज देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, A and B are partners with a capital of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. Their profit sharing ratio is 2:3 and profit before interest on capital for the year is rupees 30,000. Show the relevant account to the interest, allocate interest. हमें इंटरेस्ट को allocate करके बताना, हमें इंटरेस्ट कैसे बांटना है। तो पहला केस बोल रहा है if there is no agreement except for interest on capital, हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है यानी कि डीड साइलेंट है, उस केस में हम कैसे देंगे? तो याद रखो, जब डीड साइलेंट होता है तो हम इंटरेस्ट उतना ही पे करते हैं जितना हमारा प्रॉफिट होगा। हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट को पे नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में केस 1 हम कैसे इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे? पहले आप लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब इसका P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा आपका, दिस इज डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर। सबसे पहले आप ले लो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है हमारा, इसमें प्रॉफिट हमारा 42 लाख कैपिटल की, प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 30,000, आपने प्रॉफिट लिखा 30,000। क्लियर? अब आ जाओ, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इज अ पार्टनर ए एंड बी। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ए का और बी का इंटरेस्ट आप दे दो। इंटरेस्ट है 4 लाख और 2 लाख पे 6%, तो 4 लाख का 6%,
एंड 2 लाख का 6%, दिस इज 6 4 जा 24 एंड 2 लाख का 6% होता है 12,000। अब आप देखोगे टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट है 36,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें टोटल कितना देना है 36, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो 30,000 है। इसका मतलब ये इनएडुकेट प्रॉफिट है। इनएडुकेट का प्रॉफिट का मतलब कि हमें जो पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देना है, जो पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट या सैलरी या कमीशन देंगे, वो हमारा प्रॉफिट से ज्यादा है। तो उस केस में अभी हम पढ़कर आए हैं, हम इंटरेस्ट कैसे देंगे, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट के रेशो में। जो भी इंटरेस्ट का रेशो होगा उसमें बांटेंगे। तो इंटरेस्ट का रेशो कितना है 24,000 और 12,000। तो रेशो क्या आ गई, आप 24,000 और 12,000 की रेशो निकालोगे तो रेशो हमारी रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई, दिस इज 2:1। तो आप 2:1 में 30,000 को बांट दो, आप लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी, यानी कि ए और बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मैक्सिमम इतना मिलेगा जो प्रॉफिट होगा। यानी कि इंटरेस्ट तो आ रहा था उनका 36, लेकिन आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे, इंटरेस्ट आप पे करोगे मैक्सिमम 30,000, और वो भी कैसे पे करोगे, अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। रेशो है 2:1, तो 30,000 को 2:1 में बांट दो, ये आ गई 20,000 एंड 10,000। दिस इज 30। क्लियर, ये है केस 1। सेकेंड आ जाओ केस 2। केस 2 में आप बनाओगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर। सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट हमारा कितना है 30,000, राइट। अब सेकंड केस में हमें क्या बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सेकंड केस में हमें बोल रहा है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें जितना भी इंटरेस्ट है वो दे दो। इंटरेस्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर प्रॉफिट बांट लेंगे, लॉस है तो लॉस बांट लेंगे। तो इस केस में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इंटरेस्ट दे दो इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। ए और बी को हमने इंटरेस्ट दिया, ए का इंटरेस्ट कितना होगा 4 लाख का 10%, 4 लाख का 6%, 4 6 24, 2 लाख का 6%, 6 2 12, दिस इज इक्वल टू 36,000। 36 आ गया, 36,000 हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रॉफिट है हमारा 30,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 6,000। इसको आप लिखोगे लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। कितना लॉस आ गया 6,000। अब आप 6,000 को बांट दोगे किस रेशो में, अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। रेशो कितनी है 2:3, 2:3 में बांटो 5 5 12 जा 12 2 जा 24, 2436। आई थिंक क्लियर। ये हमारा इंटरेस्ट का केस है। इंटरेस्ट का केस कब, जब हमारा इनएडुकेट प्रॉफिट होता है, जब हमारा इंटरेस्ट या रेम्युनरेशन जो भी हम पार्टनर को पे कर रहे हैं वो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने के ये 2 मेथड होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और याद रखो आपसे कोई भी पूछता है कि इंटरेस्ट हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं या क्लोजिंग पे, तो आप खुद सोचो इंटरेस्ट किस पे देते हैं, ओपनिंग पे देंगे या क्लोजिंग पे। कोई कहता है यार क्लोजिंग पे देते हैं, लेकिन क्लोजिंग पे अगर इंटरेस्ट देना होता तो हर आदमी क्या करता, जब भी आपका ईयर क्लोज हो रहा है, जब भी आपका ईयर बंद हो रहा है, तो उसी टाइम वो कहीं से भी पैसा लाके इन्वेस्ट करता, इंटरेस्ट ले लेता और निकाल लेता। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पढ़ाने से पहले भी 2 चीज़ें बताई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक डेट और दूसरा ड्यूरेशन। यानी कि जितने ड्यूरेशन के लिए आपका पैसा बिजनेस के अंदर रहेगा उतने पीरियड के लिए आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि ड्यूरेशन से क्या स्टैब्लिश होता है, ड्यूरेशन से ये स्टैब्लिश होता है कि आपका पैसा जितना पीरियड बिजनेस में रहेगा उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपका पैसा समथिंग कोई टाइम पीरियड के लिए बिजनेस के अंदर होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट आप हमेशा कैलकुलेट करते हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि आपने बिगिनिंग में जितना कैपिटल डाला या बिजनेस में जितना भी पैसा रहा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो। जब भी पैसा आपने बिजनेस के अंदर इंसर्ट किया वहां से लेकर एट द एंड ऑफ द पीरियड पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। यानी कि अगर हमसे कोई कहता है कि इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है, तो याद रखो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है।
यानी कि ओपनिंग कैपिटल होना मस्ट है, बिना ओपनिंग कैपिटल के हम नहीं निकाल सकते। तो बहुत बार जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है दिस इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट। क्लियर? यानी कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये देखो, अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा पूरे 11th क्लास में हम ये फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट के क्वेश्चन थे, जो छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं, उसमें आपने पढ़ा था। बहुत बार प्रॉफिट निकालने के लिए हम यूज करते थे। और एक चैप्टर और था आपका 11th क्लास में, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड पढ़ते हो, उसमें प्रॉफिट निकालने का यही मेथड होता था। लेकिन एक्चुअली वो फॉर्मूला क्या था? आपने जब 11th में पढ़ा था तो ये फॉर्मूला ये था, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर ना? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप ये समझो कि इस फॉर्मूले को हम आगे पीछे कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये सब चीजें गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हो गया, सॉरी, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालना क्या है? हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो आप ओपनिंग कैपिटल को इधर ले आओ, प्रॉफिट को उधर कर दो। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हो गया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। क्लियर ना? हमने क्या किया? ओपनिंग कैपिटल को हम इधर ले आए, प्रॉफिट को हम इधर ले आए। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला हो गया ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशन माइनस प्रॉफिट। सेम ये फॉर्मूला है, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये हो गया। क्लियर? तो ये होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का। तो नॉर्मली इसका यूज कब होता है? देखो इसका यूज कब होता है। सपोज आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। वो कह रहा है कैपिटल इनके एंड ऑफ द ईयर है 24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर राम ड्राइंग्स एंड मोहन ड्राइंग्स आर 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज ₹16,000। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अब हमें इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट हम डायरेक्ट किस पे दे सकते हैं? कैपिटल पे। कैपिटल कितनी दिया है? 24 और 18। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि कैपिटल एट द एंड है, यानी कि कैपिटल साल के आखिरी की दी हुई है, ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे? सपोज सॉल्यूशन 2, राइट? पहले आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन कौन है पार्टनर? राम एंड मोहन। राम एंड मोहन। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। फॉर्मूला आप लिख लो, अभी अभी हम लिख के आए हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट। ये आ जाएगी इनकी ओपनिंग। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दोनों की कितनी है? 24 और 18,000। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है इसकी 24,000 एंड इसकी है 18,000। ड्राइंग्स आ जाओ, ड्राइंग्स कितनी दी हुई है? 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। ये हो गई 4,000 और ये हो गई 6,000। दिस इज 28,000 और इसकी हो गई 24,000। अब आ जाओ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका फर्म का कितना है? 16,000। 16,000 प्रॉफिट है।
हमें रेशियो मेंशन नहीं है। अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो आपको पता है ये दोनों इक्वल पार्टनर है, तो आप 16,000 को दोनों पार्टनर में इक्वल बांट दो, दोनों में इक्वल बांटोगे, इट मींस 8,000 ईच। प्रॉफिट हमने कैसे बांटा, रेशियो गिवन नहीं था इसलिए इक्वल, अगर रेशियो होता तो रेशियो में बांटते। अब इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, इसकी हो गई 20,000 और इसकी हो गई 16,000, राइट। अब हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट हमें कितना देना है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% इंटरेस्ट दे दो। सो दिस इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो राम की कैपिटल कितनी थी, 20,000, 20,000 के ऊपर 5% और पूरे साल का, दिस इज इक्वल टू 1,000। और मोहन की कैपिटल 16,000 इंटू 5%, दिस इज ₹8। ये हो गई, यानी कि एक राम को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है और मोहन को 800 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हो गया इंटरेस्ट। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा ये ध्यान रखोगे, देखो कभी भी एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछेगा तो वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऑब्वियस है, आपको घुमा फिरा के पूछेगा। हाँ, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे देगा कि कैपिटल 4 लाख है और उसकी 2 लाख है, इंटरेस्ट निकाल दो, बट हम एक्सपेक्ट नहीं करते कितना सिंपल आपसे पूछेगा। जब भी आपसे इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियस है आपको इन्हीं में से कोई केस आएगा। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैंने जितने भी डिफरेंट केसेस थे सारे केसेस आपको एक्सप्लेन किए, और अनसॉल्व करते टाइम ये आपकी बुक, अगर आप DK गोयल से पढ़ रहे हो, PS ग्रेवाल से पढ़ रहे हो, हर क्वेश्चन में पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन में यही दिए होंगे, आप इसी के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे टॉपिक मैंने करा दिए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, इसलिए इसको बोर्ड पे मैंने बार बार रिपीट कराए हैं। इंटरेस्ट आप निकालोगे इस पे, ओपनिंग पे, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, इससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगा और फिर जो भी ओपनिंग कैपिटल आएगी उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर दोगे। क्लियर, राइट। आज के लिए हमारा ये टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खत्म हो गया। तो आप सब ये पुरानी चीज़ें रिवाइज करते चलना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम कुछ नया पढ़ने जाएंगे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। आप लोग फ़ोन करते रहा करो। लास्ट क्लास में भी मेरे पास बहुत, पिछली क्लास और आज की क्लास में बहुत बच्चों के फ़ोन आए थे, जिसमें बच्चों ने मेरे से एक ही डाउट बार बार पूछा, सब लोगों ने ये पूछा, और शायद कुछ स्कूलों में टीचरों ने उनको जो फॉर्मेट बनाया है कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर उन्होंने ना उनको इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखा रखा है, जो कि गलत है। बच्चे भी मुझसे बहुत, मतलब मेरे ख्याल से शायद 8 या 9 बच्चों के मेरे पास फ़ोन इस कंसर्न में आए कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन को कैपिटल में क्यों नहीं डाला जाता है। तो देखो बच्चों, हमने बार बार पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर जब भी बिजनेस को लोन देता है तो उस टाइम वो पार्टनर नहीं होता है, लोन देते टाइम पार्टनर को हम क्रेडिटर ट्रीट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन दोनों कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें स्कूल में फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिखाया गया है और लोन भी कैपिटल में दिखाया गया है, तो ये गलत है। आप लोग एक बार दोबारा पूछ लेना। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन को दोनों को कैपिटल में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि लोन देते टाइम पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाता है, पार्टनर को हम क्रेडिटर मान के चलते हैं, वो आउटसाइडर होता है, वो प्रेफरेंशियल होता है पेमेंट करते टाइम, इसीलिए हम उसको नहीं दिखाते। और कैपिटल में क्या दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो चीज़ें दिखाते हैं जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, एज अ पार्टनर वो रिसीव कर रहा है, सिर्फ वही चीज़ दिखाएंगे। तो लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों नहीं दिखाते। क्लियर। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, जिसको भी डाउट होता है कभी भी आप लोग फ़ोन किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हम पुराना सारा रिवाइज करके आना। ओके, बाय बाय।